नमस्ते नवीना जैन पालोदा से। आज सभी शनि ग्रह मंगल ग्रह का दोष निकलवाने के लिए अन्य धर्म की पूजा करवाते हैं, पंडित बैठाते हैं, यह कहाँ तक उचित है, सही है क्या? जब समस्या आती है तो अच्छे अच्छे समझदार भागे भागे मारी मारी फिरते। प्रैक्टिकल जब जीवन में कष्ट आते हैं तो उन्हें जो सूझ पड़ता वो ही करने को तैयार हो जाते हैं। और इसी की तोड़ के लिए तो फिर जैन आचार्यों ने, कुछ विद्वानों ने चलो यहाँ भी बना दिए कि मुनि सुब्रत भगवान के दर्शन कर लो, मुनि सुब्रत का विधान कर लो, उनकी पूजा कर लो। और इसका फर्क पड़ता भी है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान की आराधना किसी भी ढंग से करोगे लाभ तो होता है। तो बस पूज्य भगवान की आराधना कर लो, मंगल का दिक्कत है पद्म प्रभु की आराधना कर लो, राहु केतु की समस्या है पार्श्वनाथ भगवान के रवि व्रत के उपास कर लो। तो यहाँ भी बना दिए ताकि फिजूल में कम से कम साक्षात रूप से खोटे आयतनों से बच सको। यहाँ भी कांक्षा से कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ भी लग रहा, लेकिन यहाँ बहुत चांस हैं। बीतराग के साथ बैठते बैठते कभी समझ भी आ जाएगी कि दुनियादारी में तो ये सब चलता ही रहता है, पाने लायक तो बीतरागता ही है। ये तो सब चीज़ें आती जाती रहती हैं और मिटती भी हैं तो सच्चे देव की भक्ति से मिट भी जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि सभी को सही मार्ग पर लेके चलने की कोशिश करें। कम समझदार हैं तो जैन विधि से जो रीति नीति लोगों ने विकसित की हैं उस हिसाब से अपने ग्रह नक्षत्र पितर दोष दूर करें। बाकी स्वभाव को समझ करके एक बहुत विवेकवान बने। समस्याएं तो आज हैं, कल चली जाएंगी, सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं। धैर्य रखेंगे सब कुछ सही हो जाता है। नमोकार की बोलते ना, नवग्रह उसके रहें पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। इसकी श्रद्धा रखिए। ये नमोकार पर भी घटाया है लोगों ने। बोली अरिहंत परमेष्टि का जाप करने से मंगल ग्रह दूर रहेगा, सिद्ध परमेष्टि का जाप करने से अमुक ग्रह दूर रहेगा, आचार्य परमेष्टि का जाप करने से गुरु ग्रह परेशान नहीं करेगा, साधु परमेष्टि का जाप करने से राहु केतु शनि ग्रह दूर रहेगा। तो इसमें भी नमोकार में भी घटा दिया है। बुध ग्रह दूर रहेगा, उपाध्याय परमेष्टि का नमोज्झाड़म का जाप करने से। ऐसे ही भक्तामर में भी बिठाया है। तो और इसमें देखा जाए तो लोगों को सही रास्ते चलाने की भावनाएं ही जुड़ी हुई हैं और इसका सच्चा प्रभाव भी पड़ता है। नमस्तुगन महेश पचौरी पारसला से। अप्रमाद संज्ञा कौन से गुण स्थान से शुरू होती है? 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त संज्ञा शुरू होती है। 7वें के पहले 6वें तक प्रमाद है, लेकिन 7वें से प्रमाद नहीं है। अप्रमत्त बहुत निर्मलता बढ़ती जाती है। नमस्तुगन, एक सभ्य एवं जनाढ़ी परिवार का व्यक्ति बैंक से पैसा जमा कराने जा रहा था। रास्ते में चोरों ने लूटकर उनकी हत्या कर दी। वकील ने सच को झूठ कर दिया, तो ऐसे वकील के लिए आपका क्या संदेश है? उसको बुलाओ तो उसको संदेश दें, ऐसे तो क्या संदेश दें। एक जज साहब थे, समझ लीजिए, वकालत करते करते वकील से वो धीरे धीरे जज बन गए थे। जज साहब ने एक बार अपने पितरों की पूजा की। पंडित जी ने कहा कि पितर अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो कौए के रूप में आ जाएंगे। आ गए, एक कौआ आ गया है, खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता? बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पितरों की इच्छा पूर्ति नहीं हुई, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। उन्होंने कहा बड़ा चमत्कार कौआ है। पंडित जी ने कहा ये तो ऐसा कौआ है कि आपको पूर्वजों से मिलाप भी करवा सकता है। उन्होंने कहा वाह, हमें अपने पूर्वजों से मिलवा दो भाई। काग भुसुंडी जी,
तो कौए ने कहा कि ठीक है चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि कहाँ होंगे दर्शन? उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मैं जज हूँ, वकालत करते करते मैं जज बन गया। तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? वो भी वकील बन करके जिंदगी भर यही पेशा किया और जज बन गए। ठीक है, तो अब मुझे उनका दर्शन करवा दो। उसने कहा ठीक है चलो मेरे साथ चलो। और वो उड़ता उड़ता थोड़ा इधर बैठता उधर बैठता, चलता चलता, और आखिर में गांव के आखिर में जो सबसे बड़ा पनाला गंदगी गिरने का गड्ढा था वहाँ तक पहुँच गए। तो जज साहब ने कहा यहाँ कहाँ ले आए? उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी के दर्शन करना कि नहीं? ये तो करना है, आओ। और दिखाया गड्ढे में लाल पीले अलग अलग रंग के कीड़े तड़प रहे थे, इधर से उधर मल के कीड़े। तो देखो ये है ना, ये आपके पिताजी योनि में गए। तो जज ने कहा क्या मजाक है? उसने कहा कि ऐसे कर्म करने वाले ऐसे योनि में जाते हैं, ऐसे ही कीड़े बनते हैं, ऐसे ही भुगतते हैं। तो ऐसे ही वकील, ऐसे ही जज, ऐसे ही बेईमानी करने वाले, ऐसे लूटने वालों का यही हाल होता है। आजकल तो अच्छे लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो दुकान में बैठा है और बदमाश आया और चाकू पेल के चला गया, लेकिन उनको भी फलता नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं सड़ सड़ के मरना पड़ता है। इसलिए अच्छे रास्ते ही सभी चलें, यही संदेश सबके लिए है। 5 अणुव्रतों का रास्ता है, सत्य अहिंसा का अचौर्य का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। इस पर सभी चलें तो देश देशवासियों का, समाज जनों का कल्याण होगा। ओम नमोस्तुगन। राजेंद्र जैन मेरठ से। मृत्यु से भय नहीं लगता, उस समय होने वाली पीड़ा से भय लगता है। इस पीड़ा को, भय को कैसे जीते जिससे उस समय हमारे परिणाम स्व में या पंच परमेष्टि में लगे रहे। शरीर में पीड़ा हो तो हीन सहनन के साथ भी आत्मा में या पंच परमेष्टि के उपयोग में कैसे लगा जा सकता है? सबकी यही समस्या है। बहुत आसानी से मन ना हो तो करंट से चिपक जाओ खंभे से, नहीं तो शरीर की तो जो प्रवृत्ति होती है वो सस्ते में निपट जाओगे, 2-5 मिनट तड़प करके और मर जाओगे। नहीं तो जो टाइप की वेदना है, जिस टाइप का आशा का उदय है, उसको सहन करते हुए देह का त्याग करना ही, साहस शांति से त्याग करना ही तो समाधि कहलाता है। और मरने से डर तो कम लोगों को लगता है इसी, लेकिन उस समय जो वेदना होती है या कमजोरी और बीमारियों से जो वेदना होती है, समस्या तो वो ही है ना, तब वो कैसे ना हो? तो या तो जीवन में इतना पुण्य किया हो, आप इतने सहज शांत रहे हों कि ये बैठे आसन लगाया तपस्वी सम्राट की तरह और 10 मिनट में फैसला हो गया। क्योंकि उनको फिर भी 2-3 उपवास करना पड़े। लेकिन एक मुनिराज का अभी अजमेर में समाधि मरण हुआ था, बढ़िया। अभी हम उनको 10 बजे समझा करके गए, संबोधन दे के गए 10:30 बजे, और जब 11:30 बजे आए तो उनकी आंखें ऐसा चल रही। 2 मुनि महाराज उनको उपदेश दे रहे, हमने जैसे नमोकार सुनाया रवाना। तो जिनने जिंदगी में अच्छे साता के काम किए हों, शांति रखी हो, अच्छे सुलझे हुए हों, साची साधना की हो, उन लोगों को बहुत कम वेदना के बाद भी उत्तम समाधि मरण हो जाता है। तो ना समाधि मरण से डरो और ना उसकी वेदना से। पंच नमस्कार के प्रभाव से गुरुजनों के सानिध्य में सब अच्छे से पार पड़ जाएगा। बस एक भावना जरूर रखो, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, देहांत के समय में ओम। वो आपका गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ब्याज में कमाई तो बहुत है लेकिन डूबने का डर है, बीमारी में आराम तो बहुत है लेकिन मरने का डर है। गुरुदेव, खरी कमाई ईमानदारी से दान पुण्य करने वाला, अपना परिवार चलाने वाला हमेशा सुख साता में रहता है, कोई असाध्य बीमारियां नहीं रहती है, परिवार में सुख शांति रहती है। और मैंने मोटे मोटे सेठों को, राजा महाराजाओं को, एमएलए एमपी को देखा है, कितनी संपत्तियां हड़पते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्तियां उनके पास, उनको खुद को मालूम नहीं कितनी संपत्तियां हैं। और उनके बेटे कोई विकलांग, कोई अंधे, कोई पागल, राहुल गांधी मंदबुद्धि जैसे पैदा हो जाते हैं। और कई को ऐसे देखा 5-5, 10-10 साल तक कोमा में पड़े रहते हैं, खाट में पड़े रहते हैं। फिर उनका भी तो क्या पाप कर्म का उदय है ना, घोटाले किए, उसका कर्म हुई,
वही भुगते हैं, अगले जन्म में भी भुगतेंगे। नमोस्तु महाराज। ये तो तुमने समाधान कर दिया उनके प्रश्न का। लेकिन बात तो सही है कि ब्याज में मज़ा है लेकिन रकम डूबने का डर है, बीमारी में आराम है लेकिन मरने का डर है। और डर तो दुनिया में सबको है, और ये सच्ची बात है कि जो जितना खोटा कर्म करता है ना, इसी जीवन में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इसी जीवन में चालू हो जाता है। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े, आज एक प्रसंग आया, एक ऐसे अस्वस्थ व्यक्ति आए, तो फिर उस समय विचार आया कि दुनिया में ऐसा कौन है जो सुखी है। आप किसी को खड़ा कर दो, अडानी अंबानी हो और चाहे उनके भी कोई ना कोई समस्या है, कुछ नहीं तो बेटा इतना मोटा है कि पतला करने में ही पसीना आ रहा है, ऐसा तो क्या करा जाए। दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई समस्या, तभी मारे मारे कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कभी केदारनाथ जाएंगे, और हम कहें एक बार तुम पारसनाथ चले जाओ तो सब समस्याएं हल हो जाएं। समस्या हल होगी, पारसनाथ के चरणों में जाएंगे और पारसनाथ की शांति देखेंगे, वीतरागता देखेंगे, तो समझ में आएगा पुण्य पाप क्या चीज़ है। और इस सब का विसर्जन करो और धर्म का सर्जन करो तो जीवन का उत्थान होगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जिन और जिनेंद्र में क्या अंतर है? जिन किस में लगता है और जिनेंद्र किसके साथ लगता है? नमोस्तु गुरुदेव। जिनका मतलब होता है जीतने वाले, जिनने इंद्रियों को जीता है, विकारों को जीता है, वो जिन है। ऐसे सभी अरहंत, यहाँ तक कि आचार्य मुनिराज भी जिन कहला सकते हैं, एक देश जिन कहला सकते हैं। और जिनको मानने वाले जैन कहलाते हैं। इन जिनों में भी जो बड़े हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तीर्थंकर हैं, वो जिनेंद्र कहलाते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान माने मूलतः तीर्थंकर आदि विशिष्ट प्रसिद्ध और पूजनीय, और जिनका मतलब अरहंत आदि विषय कसायों को जीतने वाले वो। और सामान्य रूप से दोनों के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्ते गुरु। परम पूज्य आचार्य आदि सागर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश ज्ञान केसरी चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब आपका चातुर्मास सूरत हुआ था, मैं सूरत के आगे रानकुआ गांव से हम लोग आए हुए हैं, और आपके एक आशीर्वाद की छत्र छाया से जहां हमारा छोटा सा चैत्यालय था, वहां आज सुंदर शिखरबंदी और गगनचुंबी मंदिर देरासर जिनालय बन गया है। और सब लोग, जितने लोग महुआ विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, वो सभी लोग आज रानकुआ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो आपके आदेश अनुसार आपने जो मार्गदर्शन दिया कि पार्श्वनाथ भगवान का हरितवर्ण है, तो हमने हरितवर्ण की प्रतिमा के लिए करीब 15-16 ट्रिप जयपुर के लिए लगाई, पत्थर मिल नहीं रहा था। और गुरुदेव के एक सुबह में 5:30 बजे नवराज भाई को फ़ोन किया कि नवराज भाई, हमको पत्थर मिल नहीं रहा हरितवर्ण का। एक केसरिया जी पत्थर में मिल रहा था, लेकिन वो पत्थर गारंटी नहीं दे रहे थे कि वो साल 2 साल में उसकी कंकर मिट्टी निकल जाएगी। तो ये जो हमको पत्थर चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। नवराज भाई को फ़ोन किया, नवराज भाई ने आचार्य श्री को बात किया और आचार्य श्री ने आशीर्वाद बोला, और हमको जैसे हम जयपुर स्टेशन पे उतरे वो पत्थर वाले का फ़ोन आ गया और बोले आपका पत्थर रेडी है, मिल गया है। तब हमको गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, तब हमारा दिल इतना रोने लगा, खुश हर्ष होकर कि सही में। और जब हमने वो पत्थर, जयपुर में तब 20 दिन से बारिश नहीं हुई थी, खूब गर्मी थी, और जैसे वो क्रेन से पत्थर उठाया तो भर धूप में बारिश चालू हुई। आज भी हुई। क्रेन से जैसे महाराज जी पत्थर उठाया, भर धूप में बारिश चालू हुई, और वहीं पे जो मोर खड़ा था वो भी खड़ा करने लगा। तो
वो मूर्ति वाला सभी धर्मों की प्रतिमा जी बनाता है, रत्नों की भी बनाता है। तो बोले ऐसा चमत्कार मैं आज देख रहा हूँ पहली बार कि 20 दिन से हम लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश आ नहीं रही है, और जैसे ये क्रेन से पत्थर उठा है तो ये बारिश चालू हो गई। मतलब आप धन्य है, बोला हम लोग धन्य नहीं है, हमारे गुरुदेव धन्य है। हाँ। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अभी थोड़े करीब 15 दिन पहले, एक 15-20 दिन पहले मंदिर जी में अभिषेक हुआ, जो हरितवर्ण की प्रतिमा बनाई है। तो अभिषेक करने के बाद, पक्षाल हो जाने के बाद, संपूर्ण अभिषेक क्रिया समाप्त होने के बाद हमने मूर्ति को आरती करने के बाद दर्शन किया, तो प्रतिमा जी की आंखें जैसे अपनी आंखें होती है वैसे आंखें हमको खुली नजर आई। करीब 12 से 15 मिनट तक ऐसा चला गुरुदेव, तो इसका क्या संकेत है? आप देखिए, इनके पास वो दोनों फोटो हैं उनके, एक तो मूल भगवान हैं, और वो जिसकी आंखें खुल गई, उसी मूर्ति की आंखें खुल गई, मतलब ऐसे ये इनके इसमें भी हैं। तो वो फोटो हमको भी दिखाया, तो एक अपेक्षा से उसको अशुभ भी मानते हैं कि भगवान की आंखें खुली हुई दिखना अशुभ है, लेकिन अगर हम भी विचार करें तो एक तरह से शुभ का भी प्रतीक हो सकता है कि आपके भाग्य खुल जाएंगे अब, क्योंकि गलती तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पूजा अच्छे से कर रहे हैं, आरती करी, और तो संभव है कि शुभ फल का भी प्रतीक होता है। फिर भी वहाँ कल्याण मंदिर विधान करें और भक्ति अच्छे से करें तो और विशेष कुछ और लोगों को लाभ होगा। इनके पास वो फोटो है, आप बिल्कुल मतलब दोनों अलग ही लगते हैं कि ये अलग मूर्ति अलग, जबकि वैसी मूर्ति के फोटो है। और एक में वो आँख किस टाइप से खुली हुई है, मतलब पत्थर की आँख कैसे खुल सकती है ऐसे, और आँख में जैसे हमारी, और एकदम शांत, ऐसा नहीं कि कोई आक्रोशपूर्ण हो। आक्रोशपूर्ण हो तो अपन अशुभ फल की कल्पना करो, ऐसे एकदम शांत की जैसे प्रसन्नता से। तो एक अद्भुत चीज़ है। तीर्थंकर भगवंतों की महिमा तो है ही, उनकी भक्त देवता आज भी चमत्कार करते रहते हैं। बस अपन अच्छी श्रद्धा भक्ति से सेवा करते रहें और चमत्कारों के चक्कर में पड़ने की बात बजाय बस सिर्फ नमस्कार और भक्ति करते रहें। और गुरुदेव सबको, रानकुआ वालों को भी आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव।